यूनाइटेड स्टेट्स वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से आपके साथ बहुत अच्छी खबर शेयर करूंगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या फिर फैमिली सेटलमेंट हो, उनके लिए फ्यूचर में ये तमाम काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। जो बाइडन इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इस बात को मुमकिन बना रही है कि वो नया ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम जल्द मुतारफ़ करवाए जो कि मोर फास्ट ट्रैक होगा, जो मोर ऑनलाइन होगा, जिसमें तमाम बैकलॉग्स जो कि पुराने वीज़ाज़ के हैं या फिर नेशनलिटी प्रोग्राम्स के, वो तमाम कवर किए जाएंगे। नए वीज़ा प्रोग्राम्स अनाउंस करवाए जाएंगे, जिसके बाद बहुत से इमिग्रेंट्स को लीगल तौर पर यूएसए जाना आसान हो जाएगा और वो लोग वहाँ पे जाके सेटल भी हो पाएंगे। तमाम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफ़ा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इमिग्रेशन का इदारा DHS ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसका उन्वान है DHS प्लान टू रिस्टोर ट्रस्ट इन ओवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम। ये ब्लूप्रिंट तकरीबन 46 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसके 7 सेक्शंस हैं। ये नया प्रपोजल वाइट हाउस की दूसरी काविशों के साथ साथ जो कि वो इमिग्रेंट्स की बेहतरी के लिए कर रहे हैं पैरेलल चलेगा। अभी ये तमाम का तमाम ड्राफ्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा रिवीजन्स में जाएगा, बहुत ज़्यादा इस पर बहस होगी कांग्रेस में, जिसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से मुकम्मल तफसीलात शाया की गई हैं इस प्रोग्राम के बारे में। 3 मई 2021 को ये ड्राफ्ट पहले उनको रिसीव हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात ये बताई कि ये नया ड्राफ्ट हेल्प करेगा मज़ीद फॉरनर्स को यूएसए में एंटर होने के लिए। इसके अलावा हाईली स्किल्ड वर्कर्स को वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जो कि ट्रैफिकिंग के विक्टम्स हैं, उनके साथ भी बेहतर बर्ताव किया जाएगा। ऐसे अफराद जिनकी फैमिलीज़ यूएसए में रहती हैं, वो उनको बआसानी ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अमेरिकन इंडियंस बोर्न इन कनाडा, ये अफराद भी मज़ीद बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। रेफ्यूजीज़, असाइलम सीकर और फार्म वर्कर के लिए भी फास्ट ट्रैक मुतारफ़ करवाए जाएंगे और इनके लिए वीज़ा का हसूल आसान किया जाएगा। ऐसे अफराद जो कि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे अमेरिका का, उनके लिए वीज़ा फ़ी भी कम रखी जाएगी और प्रोसेसिंग टाइम भी इंतहाई कम कर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए को ये काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक इमिग्रेशन सिस्टम को इंतहाई कम दर्जे पर कर दिया था, जिसकी वजह से तकरीबन 3 लाख अफराद यूएस सिटीज़न एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अभी लाइन में मौजूद हैं, क्यू में मौजूद हैं, जिनके केसेस सॉल्व होना बाकी हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस हैं या फिर एडवाइजरी और एडवोकेसी की यूएसए में, वो कहते हैं कि इन अफराद की तादाद कम अज़ कम बनती है 1.5 मिलियन। सबसे बड़ी बात, H1B वीज़ा जिसको टैंक कंपनीज यूज़ करती हैं चीप लेबर इंपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया से, उस पर भी इंतहाई बुरे असरात मुरतब हुए। इस वीज़ा के तहत सालाना अमेरिका 85,000 अफराद को इशू करता था, जिस पे इंडियन टेक वर्कर्स की मुकम्मल अजारादारी रहती थी। यानी इसमें से टोटल 70% अफराद ऐसे होते थे जो कि इंडिया से लिए जाते थे। यूएसए का मशहूर यू वीज़ा, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते थे और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे होते, उनके लिए भी वीज़ा का हसूल बहुत मुश्किल बना दिया गया और प्रोसेसिंग टाइमिंग 5 माह से लेके 5 साल तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अभी अमेरिका के सदर जो बाइडन चाहते हैं कि नया इमिग्रेशन सिस्टम मज़ीद स्ट्रीमलाइंड हो, ऑनलाइन हो और इसमें कम से कम डॉक्यूमेंटेशंस की डिमांड की जाए, कम से कम बैरियर्स रखे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की जाए, ताकि यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ी हद तक दबाव कम हो सके। बाइडन इंतज़ामिया ना सिर्फ H1B वीज़ा पे मज़ीद लोगों को हायर करेगी, बल्कि इसके साथ साथ ये नया एक स्टार्टअप बिजनेस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत बहुत से एंटरप्रेन्योर वंस अगेन अब यूएसए में जाकर अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ऑफिशियल्स इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि एक ऐसी रेगुलेशन बनाई जाए कि वो इमिग्रेंट्स जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा या फिर उनके किसी रिलेटिव को प्रोसिक्यूट किया गया, ऐसे अफराद को भी यूएसए का वीज़ा दिया जाए। इसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया रीवैम्प करने जा रही है यू वीज़ा प्रोग्राम को भी, जिसके थ्रू पाथवे दिया जाएगा सिटीजनशिप का ऐसे अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स को जो कि कोऑपरेट करते हैं पुलिस के साथ या फिर कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए। इसके बावजूद कि 2019 में यूएसए में इमिग्रेशन रेट काफ़ी डाउन रहा, 10 लाख अफराद स्टिल ग्रीन कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे।
आपकी राय इस बारे में क्या है कि यूएस जो प्लान बना रहा है नया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम लाने का, और इसके थ्रू हमारे अफराद को क्या फ़ायदा हो सकता है? फ्यूचर में जल्द इस पे मज़ीद पेशरफ्त होगी, कांग्रेस में इसे पेश किया जाएगा और पास करवाने की कोशिश की जाएगी, और अगर ये प्रोग्राम वाकई ही पास हो गया तो ये ब्लूप्रिंट जो कि 46 सफ़ों और 7 सेक्शन पर मुहित है, ये बहुत बड़ा टर्नओवर साबित होगा बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच पाएंगे यूएसए में लीगल रूट्स के ज़रिए।